दोस्तों, ब्रिटेन भारत से 7,600 किलोमीटर दूर है और ये देश 2,43,610 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, जिसकी आबादी करीब 6 करोड़ है। और ब्रिटेन में लोग ज़्यादातर क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं और ब्रिटेन का कल्चर और रहन सहन काफ़ी ज़्यादा अलग है। और भारतीय होने के नाते अगर हम उनके कल्चर और उनके रहन सहन को देखें तो हमें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और इस तरह जब बात भारतीय और ब्रिटेन घरों की आती है तो उनमें भी आपको कई ऐसे अंतर देखने को मिल जाएंगे जिनके बारे में आपने पहले शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। डिज़ाइन से लेकर घर के अंदर रखे सामान तक भारतीय और ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा कर ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के और ब्रिटेन के कुछ ऐसे डिफरेंसेस के बारे में। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जो पूरी कॉलोनी से मिलता हो और अंतर सिर्फ नेम प्लेट और हाउस नंबर का ही हो? या फिर क्या होगा अगर आपके घर का फ्लोर बिना टाइल से और फर्श के बना हुआ एक सॉफ्ट कारपेट या फिर वुड का बना हुआ हो? वैसे भारतीय होने के नाते हमें काफी अजीब भी लगेगा, पर ब्रिटेन में लोगों को ऐसे घरों में रहने की आदत है। इसके अलावा भी ऐसी और बहुत सी चीजें हैं जिन्हें सुनकर आप बहुत ही ज्यादा चौंक जाएंगे। नंबर 1, जूलियट बालकनी। वैसे क्या इससे पहले आपने कभी जूलियट बालकनी के बारे में सुना था? क्योंकि इस तरीके की बालकनी को कुछ विंडोज़ के साथ उसके आगे कांच की फ्रेमिंग लगा के बालकनी बना दी जाती है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगी, लेकिन ये वहाँ के हर एक घर में देखने को मिलती है। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जहाँ पे हमें बालकनी में बैठने के लिए या फिर कुछ चीज़ें रखने के लिए जगह मिलती है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एक दूसरे से मिली हुई होती हैं कि आपको वहाँ पे खड़े होने का स्पेस नहीं मिलता, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, जिसे हम बालकनी तो नहीं लेकिन विंडो ही कह सकते हैं। लेकिन ये आपको भारत के कुछ बड़े होटल्स में भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 2, फायर प्लेस। और आपने फायर प्लेसेस को कई बार टीवी सीरियल्स और मूवीज़ में देखा होगा, लेकिन ज़्यादातर ब्रिटेन के घरों में फायर प्लेस मौजूद होते हैं, जो कि हर घर में एक ऐसी छोटी सी जगह होती है जहां आप लकड़ी रखकर आग जला सकते हैं और उसके ऊपर एक लंबी चिमनी लगी होती है जो कि सीधा सीलिंग से जाकर कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से जो भी आग लगाई जाती है वो धुआं सीधा चिमनी से होता हुआ बाहर चला जाता है। इसे भी घर में इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग ज़्यादा ठंड पड़ने पर अपने आप को आग जलाकर गर्म रख सकें। वैसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे इनका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है, क्योंकि अब ब्रिटेन के घरों में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हीटर का इस्तेमाल होने लगा है। पर आज भी आपको ब्रिटेन के कई घरों में फायर प्लेस देखने को मिल जाएंगे, पर भारत के घरों में कोई फायर प्लेस नहीं बनाए जाते, क्योंकि भारत के मौसम बदलते रहते हैं, तो इसलिए शायद हमें इन सारी चीज़ों की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नंबर 3, नो सीलिंग फ़ैन। दोस्तों, भारतीय होने के नाते आपको भारतीय घरों में सीलिंग फ़ैन देखने की बहुत ज़्यादा आदत होगी, क्योंकि हम सभी के घर में सीलिंग फ़ैन्स होते हैं। लेकिन ब्रिटेन के घरों में आपको सीलिंग फ़ैन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये बात सिर्फ सीलिंग फ़ैन की नहीं है, बल्कि ब्रिटेन में आपको एसी भी बहुत कम देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर नॉर्मल घरों में तो एसी होते ही नहीं है। इसका कारण ये है कि ब्रिटेन का एवरेज टेम्परेचर ही काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर समय ठंड का ही मौसम रहता है, इसलिए उनका ज़्यादातर समय घरों को गर्म रखने में ही चला जाता है। और इसके अलावा मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि वैसे तो आपने भारतीय घरों में सीलिंग काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, लगभग 10 से 11 फीट, पर ब्रिटेन के घरों में आपको इतनी ज़्यादा ऊंची सीलिंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये केवल 7 से 8 फीट की ऊंचाई पर ही होती हैं, जिसे आप जंप करके भी छू सकते हैं। और इसलिए शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि ब्रिटेन के घरों में सीलिंग फैंस नहीं होते, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा नीचे सीलिंग फैंस लगाए जाएंगे तो इससे एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। नंबर 4, रूफ शेप एंड हाउस डिज़ाइन। अगर आप ब्रिटेन की छतों को देखेंगे तो आप भारतीय होने पर गर्व करेंगे, क्योंकि जैसे हम बिना किसी परेशानी के घरों की छतों पर जा सकते हैं, ऐसा आप ब्रिटेन की घरों में नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटेन की घर की छतों के ऊपर चढ़ने पर आपके ऊपर भारी फाइन लगाया जा सकता है और ये बार बार करने के लिए आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जा सकते हैं।
इसका एक कारण ये भी है कि ब्रिटेन के घर की छतों को वी शेप दी जाती है और ये छतें भी ज़्यादातर लकड़ियों की बनी होती हैं और ब्रिटेन की छतों का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है जैसे हम अपने ड्राइंग्स में बनाते हैं। ब्रिटेन में ऐसे घरों को वी शेप की छत इसलिए दी जाती है ताकि वहाँ पर पड़ने वाले बर्फ़ और पानी आराम से नीचे जा सके और पानी या बर्फ़ घर की छत पर रुकने से घर को कुछ नुकसान ना हो। और यहाँ पर लगभग हर घर की छतों का डिज़ाइन एकदम सेम होता है और छत नहीं, पूरे के पूरे घर एक जैसे होते हैं और यहाँ तक कि इन पे हुआ पेंट भी एक जैसा ही होता है। और ब्रिटेन के लोग अपने घर की पहचान उन पे लगी नेम प्लेट और नंबर से करते हैं, लेकिन भारतीयों के लिए ये शायद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें तो इन सब की आदत है। जहाँ पे भारत में हम घर अपनी पसंद से बना सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन में आपको अपने घर को बनाने के लिए लोकल काउंसिल से हर तरीके के रिस्ट्रिक्शंस और परमिशन को फॉलो करना पड़ता है और अगर आप उन चीज़ों का पालन नहीं करते तो आपके ऊपर भारी फाइन लगाया जा सकता है या फिर आपके घरों को बनने से रोका भी जा सकता है। और यही कारण है कि वहाँ के सभी घरों का डिज़ाइन एकदम सेम होता है, जिसमें ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलता। जिसमें ज़्यादातर ब्रिटेन के घरों का कंस्ट्रक्शन लकड़ी से किया जाता है। इसमें सिर्फ बेस और मेन दीवारों को ही सीमेंट से बनाया जाता है, उसके अलावा सभी दीवारें और छत लकड़ी से ही बनी होती हैं और घरों के बीच लकड़ी की ये दीवारें पूरी तरीके से ठोस नहीं होती हैं बल्कि लकड़ी की दीवारें अंदर से खाली होती हैं जिन्हें कैविटी वॉल कहा जाता है और इनमें खास तरीके का इंसुलेटर फॉर्म भरा हुआ होता है ताकि इंसुलेशन के चलते घर में गर्मी बनी रहे। नंबर 5, किचन। वैसे किचन किसी भी घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और अगर ब्रिटेन के घरों के किचन की बात की जाए तो ये किसी कमरे की तरह नहीं होते हैं जैसा भारत में होता है, बल्कि ये काफी ओपन होते हैं। और खास बात ये भी है बल्कि ब्रिटेन के घरों में फ्रिज, ओवन, डिश वॉशर ये काफी ज्यादा नॉर्मल है और ये किचन के साथ ही जुड़ी होती हैं, यानी आप इन्हें अपनी जगह से नहीं हटा सकते। और अगर ब्रिटेन के किचन के ओवन की बात करें तो ये काफी ज्यादा बड़े होते हैं और ब्रिटेन के किचन में मौजूद फ्रिज का साइज भी काफी बड़ा होता है। इसका एक कारण ये भी है कि ब्रिटेन के लोगों को फ्रोजन फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उनके फ्रिज में खाना कई दिनों तक रखा होता है और इसलिए उन्हें बड़े साइज की फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा अगर डिश वॉशर की बात की जाए तो ये भी ब्रिटेन के किचन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ है क्योंकि ये किचन में लगे छोटी सी अलमारी की तरह होता है। इसमें डिशेस को रखने पर वो अपने आप तरीके से साफ़ हो जाते हैं और ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि वहाँ पे मेड ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इससे समय की भी काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। और अगर भारत के किचन की बात करें तो भारत में आपको फ्रिज और ओवन तो देखने को मिल जाएंगे लेकिन डिश वॉशर हर घर में नहीं होता, लेकिन भारत में वो इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं, आप उन्हें उनकी जगह से हिला सकते हैं। और भारत के कुछ बड़े शहरों में डिश वॉशर अब लगाए जाने लगे हैं और कुछ भारतीय होटल्स में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको नॉर्मल घरों में डिश वॉशर देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 6, फायर अलार्म सिस्टम। दोस्तों ब्रिटेन के हर घर में आपको फायर अलार्म सिस्टम देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसे लगाना एक रूल है। अगर ब्रिटेन के किसी घर में फायर अलार्म सिस्टम नहीं लगा होता है या ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो घर के ओनर के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जा सकते हैं, जिसके कारण आपको ब्रिटेन के हर घर में फायर अलार्म सिस्टम देखने को मिल जाएंगे और घर के अलग अलग रूम में अलग अलग फायर अलार्म सिस्टम मौजूद होते हैं जो कि एक साथ कनेक्टेड होते हैं। और अगर घर के किसी एक रूम में ज़्यादा धुआं या आग लग जाए तो ये सारे फायर अलार्म सिस्टम ऑन हो जाते हैं और इसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आपके घर के पड़ोसी भी इसे साफ साफ सुन सकते हैं। फायर अलार्म एक्टिव होने के बाद उसमें एक टाइमर चालू हो जाता है जिसमें टाइमर के चलते अगर आपने फायर अलार्म को बंद नहीं किया तो उसकी सीधी रिपोर्ट वहाँ के फायर ब्रिगेड और पुलिस को चली जाती है, जिससे 5 से 10 मिनट के अंदर ही फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुँच जाती है और आग को कंट्रोल कर लिया जाता है। और अगर ये अलार्म आपसे गलती से बच जाता है तो घर के ओनर को फाइन भरना पड़ता है। और अगर भारत के घरों की बात की जाए तो इस तरीके का फायर सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद फायर अलार्म सिस्टम लगाते हैं, लेकिन इसके लिए भारत में कोई रूल नहीं है। नंबर 7, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। वैसे तो आपको पता ही है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई पाइपलाइन के ज़रिए ही पहुँचाई जाती है, लेकिन ब्रिटेन में भी इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और गैस लाइन सप्लाई, यानी आपको इनके घर की छतों पे बड़े बड़े वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स देखने को नहीं मिलेंगे जैसे भारत में दिखाई देते हैं, और ना ही आपको इनके घर में गैस सिलेंडर दिखाई देंगे। लेकिन भारत के भी कुछ शहरों में अंडरग्राउंड गैस सप्लाई के बारे में काम किया जा रहा है, जिसे पूरा होने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर भारत की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में करें तो देखकर तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट इन्हें अंडरग्राउंड बनाने के बारे में सोच रही है।
तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।